हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और शादियां फाइनली हो गई हैं ख़त्म, मैरिजेस वगैरह। और पेट की सच में शादियों में ना बैंड बज जाती है यही सब खा खा के ना। तो आज किचन गार्डन में हमारे जो सब्ज़ी है काफ़ी ग्रो हो गई है, सोंचल भी लगी है, हाँख भी लगा है। तो आज मैं यहीं से तोड़ के सब्ज़ियाँ थोड़ी बनाऊँगी ताकि पेट को भी थोड़ा सा रेस्ट मिले। और मैं दिखाती हूँ अभी आपको, बैंगन भी लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, किचन गार्डन के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप घर पे किसी पॉट में भी सब्ज़ी लगाएंगे ना, तो उस सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना बाहर की सब्जियों से बिल्कुल डिफरेंट और इतना टेस्टी होगा ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। इसलिए आप भी कोशिश करें घर पे, अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है तो पॉट में, कई लोग तो बोरियों में, हर एक चीज़ में कोई आपके पास कंटेनर रहते हैं कितने सारे प्लास्टिक के, उसको यूज़ करके आप आराम से जो वेजिटेबल्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उसके लिए आपको पूरा इतना बड़ा बाग चाहिए, इतना बड़ा किचन गार्डन चाहिए। आपको बस एक मतलब होता है ना, चिंगारी होनी चाहिए किसी चीज़ की कि ये चीज़ मुझे करनी है, वो आप फिर कहीं भी कर सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट है यही वे कि आप किसी भी चीज़ में, कोई प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं आपके पास, कुछ भी, आप किसी भी चीज़ों में आप वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं। और ज़रूर करिए, क्योंकि आजकल का जो मतलब चल रहा है ना टाइम, हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा होते हैं। बाहर की जो वेजिटेबल्स होती हैं, जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं, उस पर इतने सारी मेडिसिन्स डाली होती है, इतने पेस्टिसाइड्स होते हैं कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और जब भी आप घर पे सब्जियां लाएं बाहर की, तो उसको अच्छे से ना गर्म पानी में थोड़ी देर 5-10 मिनट डिप करके नमक डाल के ज़रूर रखें। उससे क्या होता है, पेस्टिसाइड्स होते हैं वो मर जाते हैं। और अब ये तो नहीं है कि हम डेली डेली तो इतनी वेजिटेबल्स तो निकलती नहीं है लोगों के घरों से, तो फिर भी जितनी भी हो सके तो आप घर पे ज़रूर वेजिटेबल ग्रो करें। और मैंने तो तोड़ ली है सोंचल, और हाँख भी तोड़ा है मैंने। और यहाँ पे थोड़े से बैंगन भी लगे थे, मैंने वो भी तोड़ कर रख लिए हैं, क्योंकि इसमें सोंचल में मैं थोड़े से बैंगन भी डाल दूँगी। वो मैं भूल गई थी डालना, फिर मैं दोबारा गई किचन गार्डन में और मैंने वो जो बैंगन थे वो भी तोड़े कि इन दोनों को मिला के चलो एक टाइम की आपकी सब्ज़ी तो बन ही जाती है। और बेस्ट पार्ट क्या रहता है कि इस सब्ज़ी का टेस्ट जो है ना, सच में बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। आप कभी ट्राई ज़रूर करिएगा। और अब मैं बनाने जा रही हूँ यही सोंचल, और साथ में इसमें डालेंगे बैंगन। इसके लिए मैंने बैंगन को बस थोड़ा सा पहले फ्राई कर लेना है। सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, क्योंकि जो एक लेडी होता है ना, उसका एक नहीं, सुबह के टाइम ना उनको कम से कम उनके 4 हाथ होने चाहिए, तब जाके उनका जो काम है प्रॉपर हो पाता है। एक साइड से खाना बनता है, एक साइड से कपड़े वॉश हो रहे होते हैं, एक साइड से कोई और काम हो रहता है, तो तभी जाके आपके जो काम है प्रॉपरली टाइम पे होते हैं। क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं और मुझे क्वेश्चन करते हैं कि मतलब आप वीडियोज़ भी बना लेते हो और साथ में बच्चों को भी पढ़ाते हो और बाकी काम भी कैसे करते हो, मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे हो पाती है। तो उनके लिए मैं एक ये टिप शेयर करूँगी कि आप मतलब जब मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे ना, तो पहले कोशिश करें कि जो आपका किचन का काम है ना वो सबसे पहले निपट जाए। क्योंकि अगर आपका खाना पूरा बना होगा ना, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं कि आप वो जो टाइम आपका बच जाता है वो आप कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो उसी जो मेरा फ्री टाइम बच जाता है, मैं सबसे पहले, मेरी मॉर्निंग रूटीन ये रहती है कि मैं मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले ब्रेकफास्ट और लंच का और डिनर का मैं इकट्ठे बना लेती हूँ। चाहे 3 या 4 सब्जियाँ, जो भी हमारे घर पे नॉर्मल, या 2 सब्जियाँ बन रही है, वो मैं मॉर्निंग में ही सारे काम कर लेती हूँ, ताकि मेरे को प्रॉपर टाइम जो है, फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर उनके लिए टाइम निकालना है, फिर अपना ऑफिस का काम जो होता है उसके लिए टाइम निकालना होता है, फिर व्लॉगिंग करनी है और एडिटिंग करनी है। मेन जो काम रहता है वो एडिटिंग का होता है, क्योंकि वीडियोज़ तो हम बना लेते हैं बट सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो एडिटिंग में लगता है। तो इन सब के लिए अगर आपको प्रॉपर टाइम चाहिए तो आपको टाइम को मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो आपका काम कोई भी जो टाइम पे या प्रॉपर वे से नहीं हो पाएगा। और ये कश्मीरी हाँख जो है कई लोग बनाते हैं, कई अलग अलग तरीके से बनाते हैं, बट मतलब मैं जब बनाती हूँ, हमारे घर पे जब भी बनता है ना, तो ये ग्रीन ग्रीन रहता है। और कई मेरी फ्रेंड्स हैं, उनका क्वेश्चन यही रहता है कि आपका हाँख इतना ग्रीन ग्रीन कैसे बनता है। तो इसका सीक्रेट यही है कि जब भी आप हाँख को बनाएं तो गैस का जो फ्लेम है बिल्कुल फुल होना चाहिए, उसी पे जो हाँख है वो अच्छा बनता है। और इस हाँख में हमें कोई भी इतनी ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बस नॉर्मल सा तेल में आपने थोड़ी सी हींग डाल देनी है, और साथ में हाँख डाल के और नमक डाल के और हरी मिर्ची 3-4 डाल के, और आपका हाँख जो है ये रेडी हो जाता है। आज मुझे खाना बना के एक बहुत ही ज़रूरी काम निपटाना है, वो मैं आपके साथ आगे ज़रूर शेयर करूँगी। वो काम के लिए ना मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे वो ज़रूर करना है, बट मैरिजेज़ वगैरह चल रही थी और बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था, बच्चों के पेपर भी थे, इसलिए आज मैंने सोचा फटाफट काम ख़त्म करके मैं परेड जाऊंगी, क्योंकि वो काम जो है वो मेरा परेड जाकर ही पूरा होगा। और वहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, मुझे वो लानी है। मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगी वो क्या चीज़ें हैं। और बस मेरा काम जब
किचन का हो जाता है तो मैं फटाफट फिर अंदर जाकर अपना बेडरूम वगैरह सेट कर देती हूँ, ताकि जो मतलब कोई भी काम मेरा पेंडिंग ना रहे, साथ साथ सारे काम हो जाए और फिर फ्री होके इंसान अपने बाकी काम करे तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है और मतलब एक टेंशन फ्री रहता है इंसान। अगर आपके काम पेंडिंग है ना, तो आप कोई भी काम करें ना, आपका काम में मन नहीं लगता है प्रॉपर। फ्रेंड्स, कोई भी काम हो, चाहे घर का काम हो, बाहर का काम निपटाना है या बच्चों का काम है, तो उसके लिए ना टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। आप हर एक चीज़ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ करेंगे ना, तो आपका जो काम है बिल्कुल आप पे कोई बर्डन नहीं लगेगा और काम इतनी जल्दी हो जाएगा ना, बिल्कुल ईजिली हो जाएगा कि आपको लगेगा अब तो मेरे पास बिल्कुल फ्री टाइम है। क्योंकि कई लेडीज़ बोलती हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता है, हम अगर उनको कुछ बोलो ना कि आप ये करते हो, तो कहते हैं नहीं हमें तो पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता है, किचन से हम बाहर ही नहीं आ पाते। लेकिन अगर आप वही चीज़ें प्रॉपर टाइम पे करेंगे, अपना किचन का काम है, जो खाना वाने का काम मेन रहता है किचन में, वो आप मॉर्निंग में ही अगर कर देंगे 9-10 बजे से पहले, तो आपके पास ना बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा आपको अपने लिए भी। क्योंकि इंसान को अपने लिए भी थोड़ा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि घर के काम तो चलते रहते हैं, बट एक लेडी को खासकर अपने लिए आधा नहीं तो 1 घंटा ज़रूर निकालें। उसमें जो आप अपना मेकओवर करना चाहते हैं, कोई घर पे ही जैसे कुछ मसाज कर ली फेस की, या कुछ कलर, हेयर कलर जो आजकल नीड बन गई है वो कर लिया, वो तभी हो पाएगा अगर आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होगा। और इस टाइम तो मुझे बस यही जल्दी है कि मेरा काम फटाफट से हो जाए, ताकि जो मेरा अपना पेंडिंग काम जो मैं काफ़ी मंथ से सोच रही हूँ करने के लिए, वो हो जाए। क्योंकि फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मेरा वो काम हो जाए। और बेडरूम मेरा सेट हो गया और सब्जियाँ भी मेरी दोनों बन चुकी हैं। बस 5 मिनट में और मेरी जो वेजिटेबल्स हैं ये बन जाएगी, और इसके बाद मैं फिर चली जाऊँगी परेड। क्योंकि उससे पहले बच्चे 2-2:30 बजे तक आ जाते हैं, उससे पहले मुझे वापस आना है, क्योंकि उनका फिर खाने वाने का रहता है, उनको फिर पढ़ाना होता है। इसलिए मैं ये काम जो है अपना किचन का फटाफट से ख़त्म करके मैं अभी परेड के लिए चली जाऊंगी। और सच में ये जो काम मुझे अब करना है ना आज, मुझे ये मैं बहुत टाइम से सोच रही थी मैं फटाफट कब पहुंचूं परेड और ये काम मैं करूं। और उससे पहले जो मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम याद आ गया, वो था मुझे अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी चिड़ियाँ जो मेरे गार्डन में आती हैं उनको दाना डालना। और इतना अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स। और अगर किसी दिन मैं भूल जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पता नहीं क्या काम है जो मुझे भूल गया है। मैंने तो खुद ब्रेकफास्ट कर लिया, बट जैसे ही हम ब्रेकफास्ट, और ये गाइस बिलीव मी ये बिल्कुल सच बात है, जैसे हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम होता है ना, मतलब 8:30 8:15 बजे का, उसी टाइम जो ये स्पैरोज़ है ना बाहर इतनी चूं चूं करती है और इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है कि हमें भी दाना डाल दो। और उससे मुझे याद आ जाता है, तो दाना डालते डालते मेरी नज़र पड़ी हमारे गार्डन में 2 बड़े बड़े अमरूद लगे थे। इस बार जो अमरूद की ग्रोथ है वो ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि हमने पिछली बार ना इसकी कटिंग करवा ली थी, तो उससे ग्रोथ ज़्यादा बड़ी नहीं। तो इस बार बहुत कम अमरूद लगे हैं। बट जो हमारे अमरूद लगते हैं ना फ्रेंड्स, मैं आपने देखे होंगे वीडियोस में, उनका साइज़ ही जो है बहुत बड़ा होता है। मतलब एक एक अमरूद आधा किलो के वेट का निकलता है। तो 2 अमरूद काफ़ी टाइम से लगे थे, तो मैंने सोचा आज इनको तोड़ के इनको खाएंगे, क्योंकि काफ़ी पक गए थे, और जब ज़्यादा पक जाते हैं ना फिर चिड़िया इनको खा लेती है। तो इसलिए मैंने आज ये अमरूद तोड़ लिए। तो अब मैं जा रही हूँ। अमरूद देख रहे हैं आप कितने टेस्टी लग रहे हैं ना, और खाने में भी इतने मीठे हैं ना, ये बहुत टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे अमरूद हैं। ये हाइब्रिड वाली, ये एक्चुअली हमने टहनी लाई थी, ये टाली मोड़ एक नर्सरी है वहीं से। और अब मैं फाइनली पहुंच गई परेड, और मेरी नज़र पड़ी सब्जियां, ताज़ी ताज़ी सब्जियां थी। और सब्ज़ी वाले भैया को मैंने एक सब्ज़ी का नाम पूछा, मुझे वो नाम बड़ा अजीब लगा। आप भी सुनो वो क्या नाम था उस सब्ज़ी का। कौन सा? नहीं, ये वाला कौन सा साग है? दिखाओ ना। मैना का साग? इसका तोता कहाँ है? इसका तोता कहाँ है? मैंने एक्चुअली पहली बार इस साग का नाम सुना था, जो कि भैया ने बताया मैना साग। तो मैंने उनको पूछा इसका तोता कहाँ पे। पता नहीं आप लोगों ने शायद खाया होगा, बट मैंने पहली बार सुना इसका नाम। और उसके बाद मैं आ गई अपना इम्पॉर्टेंट काम करने, जो कि था मुझे आज अपनी स्पैरोज़ के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। वो था परेड में, ये शॉप है रानी पार्क के पास, बहुत अच्छी शॉप है। अगर फ्रेंड्स आपको बीज लेने हैं या प्लांट्स लेना, तो मुझे सबसे बेस्ट शॉप यही लगती है। इनका रेट्स भी ठीक है, उनके पास हर एक चीज़ आपको मिल जाती है। और मैं ले रही हूँ ये ट्रे। आप समझ ही गए होंगे ये ट्रे किस काम आने वाली है। एक्चुअली मैं चिड़ियों को ना नीचे वहाँ गार्डन में दाना डालती, तो मैंने उससे एक ट्रे ले लेते हैं, क्योंकि वो उनको ना पेड़ से नीचे आने में बड़ा डर लगता है चिड़ियों को। और ये मैंने बाजरा भी लिया हुआ है चिड़ियों के लिए, क्योंकि कहते हैं कि इस मौसम में ना चिड़ियों को कच्चे दाने चावल के नहीं डालने चाहिए, उससे उनके अंडे जो होते हैं ना कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने बाजरा ली है, ताकि चिड़ियों के जो अंडे हैं वो थोड़े मजबूत रहें।
और एक और चीज़ ली है मैंने, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। पहले मैं ये ट्रे को सोच रही हूँ कैसे फ़िट करूँ, क्योंकि ये पेड़ के ऊपर ही मुझे टांगनी पड़ेगी ताकि चिड़िया जो है आराम से ऊपर बैठ के दाना खा ले। क्योंकि चिड़िया जो है ना, नीचे आने में उनको थोड़ा सा डर लगता है, नीचे आके फटाफट से एक दाना मुँह में डाल के और फटाफट वापस वो पेड़ पर चली जाती हैं। तो इसलिए मैं इस ट्रे को इस पेड़ के बीच में ही फ़िट करूँगी ताकि ये हिले भी नहीं, क्योंकि बारिश तूफ़ान वगैरह कई बार गिर जाती है। तो मेरे पास ये स्टेपलर आता है, वुडन का होता है, मोटा स्टेपलर, जो फर्नीचर वगैरह के लिए भी यूज़ होता है। ये मेरे पास पड़ा, तो इससे मैंने ये अच्छे से ना पेड़ के बीच में टक कर दी है ट्रे। और इसी पे मैं अब रोज़ का जो मैंने बाजरा वाजरा डालना होता है चिड़ियों को, वो मैं इसी पे डाल के उनको दिया करूँगी। आप भी अपने घर में ना एक कॉर्नर ज़रूर रखें, कॉर्नर या कहीं भी, मतलब चिड़ियों को ये आदत डालें रोज़ दाना डालने की। या आप जैसे समर्स आ रही हैं तो पानी का कटोरा जो भी हो अपने छत पे ज़रूर रखें, क्योंकि इतना तो हम कर ही सकते हैं इन बेज़ुबानों के लिए। बाकी तो हमने इतना कुछ स्पेशल उनको बना के देना नहीं है, हमारी तरह वो बेचारे 2-3 घंटे का खाना बनाओ फिर उसके बाद खाओ। उन्होंने बेचारों ने यही कच्चे दाने या बाजरा खाना है। तो बाज़ार से आप हो सके तो बाजरा ले आएँ इकट्ठा, और रोज़ चिड़ियों को ज़रूर डालें। और आप देख सकते हैं ट्रे मेरी जो है बिल्कुल पक्के से फिट हो गई है, और अब मैं इसी में डालूंगी। बट मुझे लगता नहीं है इस पे उनको एकदम से पता चलेगा, क्योंकि उनको अभी आदत है नीचे ही खाने की, तो वो मेरे को लगता है नीचे ही ढूंढेगी। बट फिर भी 1-2 दिन में वो हो जाएंगी कि अब हमारा दाना कहीं और, उनकी जगह जो वो शिफ्ट हो गई है, और होप वो यहाँ पे ज़रूर आए। और साथ में फ्रेंड्स मैंने एक छोटा सा घोंसला भी लाया है चिड़ियों के लिए, क्योंकि अभी जैसे समर्स आने वाली है ना, तो ये टाइम चिड़िया जो है वो अंडे देती हैं। तो आजकल तो वो घर होते नहीं है जैसे पहले घर होते थे ना, वो ईंटों के, और उनके ईंटों के बीच में जो गैप होता था, चिड़िया उनमें अपना घोंसला बनाती थी। बट आजकल वैसे घर नहीं है जहाँ पे मतलब होल मिले उनको, चिड़ियों को, या कोई गैप मिले। तो इसलिए आजकल लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मैंने देखा है कि ये बाज़ार से रेडीमेड घोंसले ला के वो अपने पेड़ों पे या दीवारों पे टांग देते हैं, ताकि जो चिड़िया है अपना घोंसला ईज़िली बना ले। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा ट्री है, इस पर बहुत सारी चिड़ियाँ, डिफरेंट डिफरेंट चिड़ियाँ आके बैठती है। तो मेरे दिमाग में भी ये थोड़ा सा ख्याल आया कि क्यों ना मैं यहाँ पे ये घोंसला टांग देती हूँ, ताकि चिड़िया हो सके तो छोटे छोटे बच्चे दे यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने ये घोंसला चिड़ियों के लिए लाया है। तो फ़िलहाल अभी मैंने एक ही लाया है। मैं देखूँगी अगर चिड़िया इसमें बैठेंगी या सच में आएंगी, तो फिर मैं 2-4 और ज़रूर लाऊंगी परेड से। और अब जिस होप से मैं ये नेस्ट जो है ये यहाँ लगा रही हूँ, होप वो मेरी ज़रूर विश पूरी हो जाए कि चिड़िया इसमें छोटे छोटे अंडे ज़रूर दे अपने, क्योंकि ये टाइम जो है चिड़ियों के अंडे देने का होता है जब समर स्टार्ट होती हैं। तो इसी होप से मैं भी ये लगा रही हूँ। और अब बज गए हैं शाम के, यानी दिन के 3 बज गए हैं, और बच्चों के आने का भी टाइम हो गया है। जाना जो है थोड़ा पहले आता है, और मेहू का जो टाइमिंग है वो है 3:20 तक, वो भी आ जाती है। तो मेरा टाइम बस इसी में ही पूरा दिन आज निकल गया। परेड गई, फिर ये सामान लाया, तो बच्चों के आने का हो गया टाइम। और अब मैं जा रही हूँ सबसे पहले मेहू को लेने के लिए। और आज था उसका आर्ट का पेपर, आज उसका फर्स्ट पेपर था। और आज तो उसको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि पेपर कैसा हुआ है, क्योंकि वो, मुझे पता है जैसे ही वैन से उतरेगी ना, बिल्कुल एक स्माइलिंग फेस पे होगी, क्योंकि उसका आर्ट का पेपर तो अच्छा होना ही था, क्योंकि वैसे ही वो आर्टिस्ट है, पेंटिंग बहुत अच्छी करती है। और वही हुआ, जैसे वो उतरी तो मैंने उससे पूछा कि आपका पेपर कैसा हुआ, तो उसने यही स्माइल फेस करके मुझे बोला, मम्मा मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। वो मुझे पता था आर्ट का उसका अच्छा होना ही था, ये देखो कैसे स्माइल कर रही है। तो इसके बाद फिर हम गए, और उसने अपनी फिर स्कूल की मुझे पूरी स्टोरी सुनाई कि मैंने ये किया वो किया। 5-10 मिनट जो ये हमारा वॉक का रहता है ना, ये मुझे पूरा अपना डिटेल देती है। आज मैं उसके साथ बैठी थी, आज ये मेरी फ्रेंड हुई, आज ये मेरी फ्रेंड बनी, बस यही इसके डिस्कशन चलती है। और आजकल फ्रेंड्स मैंने 2-3 दिन से ना इनका टीवी बिल्कुल बंद कर दिया, और इनको मैं थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटी की तरफ थोड़ा इनका जो वो है इंटरेस्ट है वो डेवलप कर रही हूँ, क्योंकि आजकल का ना मोबाइल और बच्चों को टीवी पे बहुत ज़्यादा वो हो गया है। मेरे बच्चे तो वैसे मोबाइल मैंने इनको देती नहीं हुई, ये मोबाइल नहीं देखते हैं, बट टीवी थोड़ा ज़्यादा देख रहे थे। तो इनका इंटरेस्ट वो अब मैं डेवलप कर रही हूँ थोड़ा सा आउटडोर की तरफ। आप भी अपने बच्चों को अगर मोबाइल या टीवी से हटाना चाहते हैं तो कोई ना कोई एक्टिविटी में तो उनको डालना ही पड़ेगा, तभी वो चीज़ें जो है बाकी चीज़ें से छूटेंगी। इसलिए बेटर है उनको कोई आउटडोर एक्टिविटी कराएं, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, जिसमें भी उनका इंटरेस्ट हो। एक्चुअली मेहू को साइकिलिंग आती नहीं है, तो उसको आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि भैया को आता है तो मुझे भी आना चाहिए। जो पहले एक बार उसने एक्चुअली चलाया था तो तब वो गिर गई थी एक बार, तब से उसको थोड़ा डर लगता है साइकिल चलाने में। बट 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, इसलिए आजकल वो साइकिल चला रही है। और उसके बाद हमें 1-1.5 घंटे के बाद अंदर आए, और फिर हो गए बच्चों की पढ़ाई शुरू, क्योंकि उनके पेपर चल रहे हैं। तो यही था आज मेरा फुल व्लॉग, मेरा डेली रूटीन का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को
सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना